एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन 4, 5 और 6 ये एक मेथड के सवालात हैं। इसमें डिनोमिनेटर में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए हैं जिसको हमने फैक्टराइज करना है। तो पहले इसको फैक्टराइज करेंगे ताकि इसके नीचे लीनियर फैक्टर्स आ जाए, फिर केस 1 से सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं, यहाँ पर ये 1 और 30 को मल्टीप्लाई करने से प्लस 30 आएगी। 30 के दो डिवाइज़र जो है वो हमें 5 और 6 मिलेंगे, जिसको जमा करने से 11 और ज़रब देने से हमें 30 मिलेगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x और ये प्लस 30। फिर हम क्या करेंगे, मज़ीद पहले दोनों से कॉमन लेते हैं x, तो यहाँ पर x प्लस 5 और फिर बाद वाले से हम 6 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हमें x प्लस 5 मिलेगा। फिर ये जो x प्लस 5 है इसको कॉमन करेंगे, यहाँ पर हमें x प्लस 6 मिलेगी। अब ये पहले जैसा सवाल बना, तो इसको हम क्या करेंगे, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, इनटू pf पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखें, ये है 8, ये x प्लस 5 और यहाँ पर x प्लस 6। दो लीनियर फैक्टर है तो हम दो फ्रैक्शन बनाते हैं। एक फ्रैक्शन के नीचे x प्लस 5, दूसरे के नीचे x प्लस 6 लिखेंगे। ऊपर कांस्टेंट a और b लिखते हैं, इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम जिस तरह की ये फ्रैक्शन है वो भी हमें इसी तरह का मिलेगा, x प्लस 6। अब इस x प्लस 5 और x प्लस 6 जो कि एलसीएम है, इसको उठाकर x प्लस 5 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 5 कैंसिल, x प्लस 6 जो है जवाब आ जाता है। हम a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसी तरह दूसरे का आंसर हमें इन दोनों को उठाकर इस पर डिवाइड करते हैं तो ये और ये कैंसिल, x प्लस 5 को हम b के साथ ज़रब करते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों अतराफ को x प्लस 5 और x प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x प्लस 5 और x प्लस 6। जब दोनों अतराफ को x प्लस 5 और x प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फ्रैक्शन जो है ये ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर 8 और यहाँ पर x प्लस 6 इंटू a, यहाँ पर x प्लस 5 इंटू b। जैसे ही फ्रैक्शन ख़त्म हो जाती है इसे हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब a की वैल्यू मालूम करने के लिए हम a के नीचे फैक्टर को उठाकर 0 के बराबर पुट करते हैं। तो x प्लस 5 को 0 के बराबर पुट करने से हमें x की वैल्यू -5 मिलेगी। इसे हम उठाकर इक्वेशन 2 में रखते हैं जिसे हमें a मिल जाएगी। तो यहाँ पर x है नहीं, 8 को इसी तरह यहाँ पर -5 प्लस 6 इंटू a, यहाँ पर -5 रखने से ये टर्म 0 हो जाता है। तो देखिए ये 8 आया और यहाँ पर हमें 1a मिलेगी। तो a की जो वैल्यू है वो हमें मिल गई, a इज इक्वल टू 8। इसी तरह b की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट b के नीचे x प्लस 6 फैक्टर है और ये लीनियर है, तो हम सिर्फ और सिर्फ लीनियर फैक्टर को 0 के बराबर पुट कर सकते हैं। ऐसे हमें x की वैल्यू -6 मिली, ये हम 2 में पुट करेंगे। यहाँ पर 8 और यहाँ पर -6 प्लस 6, तो a वाला जो टर्म है वो ऑटोमेटिक 0 हो जाता है। यहाँ पर -6 प्लस 5 इंटू b, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 0a, यहाँ पर -b आ जाती है। तो ये देखिए b को इधर शिफ्ट करेंगे प्लस b, 8 को इधर लाते हैं -8, ये b की वैल्यू है। हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो ये हमें 8x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 जो कि हमें मिला था, हमने फैक्टराइज किया था, ये मिला x प्लस 5 इंटू x प्लस 6। अब यहाँ पर a की वैल्यू हम प्लस 8 रखेंगे, नीचे जो है x प्लस 5 और b की वैल्यू -8 रखते हैं, यहाँ पर x प्लस 6। ये देखिए ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, माइनस इधर आ जाता है। तो ये हमने फैक्टराइज कर लिया। अब हम 2 और 8 में से एक करेंगे जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 है,
इसको हमने रिजॉल्व करना है। तो पहले देखने से हमें ये इम्प्रॉपर मिलता है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले का डिग्री 2 है, इसको ज़रब देने से इसकी डिग्री भी 2 है, तो ये इम्प्रॉपर है। इसे हम पहले प्रॉपर में यानी मिक्स में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज कर सकते हैं? यहाँ पर 2x² + 3x + 5, ये इसी तरह इन दोनों को हम क्या करेंगे? आपस में ज़रब करते हैं। तो x² आ जाता है, फिर ये 5x × 4x, फिर 4 और 5 को ज़रब करने से 20। तो ये हमें मिला 2x² + 3x + 5 डिवाइडेड बाई x² + 9x, ये 5 और 4 जमा होकर 9x बनेगा, ये 20। ये इम्प्रॉपर है। इसको मिक्स में चेंज करेंगे तो हम क्या करते हैं? डिवीजन यूज़ करेंगे। ये ऊपर वाला जो पॉलिनोमियल है इसको अंदर रखते हैं और नीचे वाला पॉलिनोमियल बाहर रखते हैं। अब हम क्या करेंगे? इस x² का टेबल 2 तक पढ़ते हैं तो हमें 2x² मिल जाता है, फिर ये प्लस 18x और ये 40। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 2x² तो हो गए कैंसिल। यहाँ पर ये हमें -15x और ये -35। अब ये देखिए जो रिमाइंडर में पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री डिवाइज़र से कम हो गई, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हुआ। तो देखिए 2x² + 3x + 5 डिवाइडेड बाई x² + 9x + 20। हम क्या करेंगे? ये जो है इसको साइड पर लिखेंगे, ये नीचे वाला जो है इसे ऊपर ले जाते हैं, -15x और ये -35। ये जो डिवाइज़र है इसको नीचे लाते हैं, x² + 9x + 20। मज़ीद ये देखिए ये 2x² + 3x + 5, ये ऊपर तो इसी तरह। इसको अगर हम वापस फैक्टराइज करें तो हमें ये दो फैक्टर्स मिलेंगे। तो हम डायरेक्ट करते हैं x + 5 और x + 4। यहाँ पर इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं, 2 + -15x -35। और ये देखिए इसको भी फैक्टराइज करने से तो हमें x + 4 और x + 5 मिलेगा। देखिए ये हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। इस मिक्स फ्रैक्शन में एक पार्ट जो है वो हमें क्या मिल गई? प्रॉपर। इसे हम 1 का नाम देते हैं। अब हम इस प्रॉपर पार्ट को क्या करेंगे? कंसीडर करते हैं। कंसीडर, मज़ीद इसको हम रिजॉल्व करेंगे। ये क्या है? -15x -35 डिवाइडेड बाई x + 4 × x + 5। Consider and resolve into PF पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखिए दो लीनियर फैक्टर हैं, हम दो फ्रैक्शन बनाते हैं। एक के नीचे x + 4, दूसरे के नीचे x + 5 लिखते हैं। इसके ऊपर a कांस्टेंट और इसके ऊपर b कांस्टेंट, इसे हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। फिर वही बात है, हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने से हमें यही x + 4 और x + 5 मिलेगा ना। तो x + 4 × x + 5, ये इन दोनों का हुआ एलसीएम। इसको उठाकर x + 4 से डिवाइड करते हैं तो x + 5, x + 5 को हम a से ज़रब करेंगे। और फिर क्या है? इसको उठाकर x + 5 से डिवाइड करते हैं, x + 4 जो कि हम b से ज़रब करते हैं। देखिए ये और ये कैंसिल हो जाते हैं, यानी हम दोनों अतराफ को x + 4 और x + 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। हमें यहाँ पर -15 -35 और यहाँ पर x + 5 a और यहाँ पर x + 4 b, इसे हम इक्वेशन 3 का नाम देते हैं। अब हमारा मेन मकसद a और b की वैल्यू मालूम करना है। तो a की वैल्यू मालूम करने के लिए a के नीचे जो फैक्टर है इसे 0 के बराबर रखते हैं। यहाँ से हमें x की वैल्यू -4 मिलेगी, जो हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो ये देखिए -15, यहाँ पर -4 -35, ये -4 और ये +5, ये जो टर्म है ये 0 हो जाता है। क्यों? -4 रखने से
-4 + 4 0 और ये 0 b के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बनेगा। तो यहाँ पर ये 60 से ये माइनस करेंगे, ये -35 सॉरी -25 और यहाँ पर सिर्फ a आ जाती है तो ये a की वैल्यू है। अब हम b के नीचे जो फैक्टर है पुट x + 5 = 0, यहाँ से हमें x की वैल्यू -5 मिलेगी। इसे हमने इक्वेशन 3 में पुट करना है तो a वाला टर्म 0 हो जाता है, ये -15 x की जगह -5 और यहाँ पर ये 0a को लिखने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर -5 + 4b, ये 75 से निकालेंगे 35 तो ये हमें 40 मिलेगा और यहाँ पर -b तो b की वैल्यू सिंपली हमें -40 मिलेगी। अब हमारा जो इक्वेशन 2 है वो क्या हुआ, वो बिकम्स हुआ। तो हम इधर लिखेंगे पुटिंग a एंड b इन इक्वेशन 2 में। तो ये क्या है, ये यहाँ पर आ जाता है 25 और यह डिवाइडेड बाय x + 4। यहाँ पर हम क्या -40 रखते हैं, माइनस इधर मल्टीप्लाई होकर तो ये माइनस मिलेगा, ये 40/x + 5। अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बन गया। इक्वेशन 1 ये है, ये साइड हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ये साइड तो इसी तरह आएगा, ये वाला साइड, और यहाँ पर 2, ये जो फ्रैक्शन है ना इसको हमने रिजोल्व कर दिया, इसके हमें ये 2 टुकड़े मिल गए तो हम इसकी जगह पर ये 2 टुकड़े लिख लेते हैं। ये 50/x + 4 -40/x + 5। तो हमने इस फ्रैक्शन को जब रिजोल्व किया तो हमें ये 3 फ्रैक्शन मिले। इसको वापस जमा करने से यानी एलसीएम लेने से हमें वापस ये वाली फ्रैक्शन मिल जाएगी।